दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के एक खूबसूरत शहर दार्जिलिंग की। जी हाँ, दार्जिलिंग कभी सिक्किम का हिस्सा हुआ करता था। सन 1835 में अंग्रेजों ने इसे हिल स्टेशन की तरह विकसित किया। चाय की खेती और दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की स्थापना अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया। समुद्र तल से लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर कंचनजंगा पर्वत श्रेणी की गोद में बसा यह शहर पश्चिम बंगाल का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। दार्जिलिंग शब्द का अर्थ होता है दोर्जे प्लस लिंग। दोर्जे मतलब वज्र और लिंग मतलब स्थान, जिसका अर्थ होता है वज्र का स्थान। दार्जिलिंग अपने मनमोहक वातावरण, हरे भरे पहाड़ियां और चाय के बागानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दार्जिलिंग ब्रिटिश शासनकाल से ही एक खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता रहा है। यहाँ की खूबसूरत वादियां टूरिस्टों को अपने ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए हर साल देश और विदेश से लाखों की संख्या में टूरिस्ट दार्जिलिंग घूमने के लिए आते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम पश्चिम बंगाल में स्थित दार्जिलिंग के पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे, जो पश्चिम बंगाल राज्य के एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। अगर आप खूबसूरत वादियां, हरे भरे जंगल, चाय के बागानों और शांत वातावरण का आनंद उठाना चाहते हैं तो दार्जिलिंग आपके लिए बेस्ट जगह हो सकती है। अगर आप दार्जिलिंग घूमने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको दार्जिलिंग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। दार्जिलिंग में घूमने लायक जगह टाइगर हिल। टाइगर हिल दार्जिलिंग का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो दार्जिलिंग से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 2590 मीटर है। इस जगह को दार्जिलिंग का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की सनराइज का दृश्य बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। दोस्तों, सूर्योदय का खूबसूरत नजारा देखने के लिए आपको सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक यहाँ पहुँचना पड़ेगा। सूरज की पहली किरण जब कंचनजंगा की चोटियों पर पड़ती है तो चोटियों का रंग बदलकर गुलाबी और ऑरेंज नजर आ जाता है। इस अद्भुत नजारे को देखने के लिए टूरिस्ट यहाँ उपस्थित होते हैं और इस मनोरम दृश्य का आनंद उठाते हैं। यहाँ से आप माउंट एवरेस्ट की चोटियां को भी देख सकते हैं। बतासिया लूप। यहाँ पर स्थित बतासिया लूप एक विशाल रेलवे ट्रैक लूप है, जो शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बतासिया लूप के केंद्र में वार मेमोरियल है। यह 1995 में दार्जिलिंग हिल्स के गोरखा सैनिकों की याद में खोला गया था, जिन्होंने भारत की आजादी के बाद विभिन्न युद्धों में अपने प्राणों की आहुति दी थी। घूम मोनेस्ट्री। घूम मोनेस्ट्री दार्जिलिंग में एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जो शहर से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ बौद्धों का इगाचोलिंग प्राचीन मठ है। घूम का रेलवे स्टेशन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, इसीलिए यह पर्यटन स्थल दुनिया भर में प्रसिद्ध है। रॉक गार्डन। रॉक गार्डन दार्जिलिंग का एक मशहूर पर्यटन स्थल है, जो दार्जिलिंग से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गार्डन की खासियत यह है कि इसे पहाड़ों और चट्टानों को काटकर बनाया गया है, इसी वजह से इसका नाम रॉक गार्डन है। दार्जिलिंग की यात्रा करने वाले प्रकृति प्रेमियों के लिए यह जगह सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ पर एक वाटरफॉल है, जो इस जगह को और भी खूबसूरत बनाता है। गंगा मैया पार्क। रॉक गार्डन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह जगह टूरिस्टों का एक पसंदीदा जगह है। खूबसूरत प्राकृतिक झरनों और झील के लिए यह जगह बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ झील में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑब्जर्वेटरी हिल। समुद्र तल से लगभग 7000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह दार्जिलिंग का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल में से एक है। यहाँ पर टूरिस्ट सुंदर वादियाँ का खूबसूरत नज़ारा को करीब से देख सकते हैं। इसके अलावा यह हिंदुओं और बौद्धों के लिए धार्मिक महत्व का स्थान है। यहाँ भगवान शिव का एक मंदिर और बौद्ध मंदिर भी है। जापानीज टेम्पल। दार्जिलिंग शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक खूबसूरत बौद्ध मंदिर और मठ है। यह मंदिर जापानी मंदिरों की तरह सफेद पत्थर और गोलाकार आकृति में बनाया गया है। यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से पर्यटक हिमालय की कंचनजंगा पर्वत का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। रोपवे। दार्जिलिंग में रोपवे दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग से सिंगला बाजार के बीच लगभग 3 किलोमीटर की यात्रा टूरिस्टों को काफी आकर्षित करता है। दार्जिलिंग आने वाले पर्यटक रोपवे का यात्रा जरूर करते हैं। रोपवे पर यात्रा करने वाले टूरिस्ट यहाँ पर मौजूद चाय के बागानों, हरे भरे पहाड़ियाँ और खूबसूरत वाटरफॉल का भव्य दृश्य का दीदार करते हैं।
यह भारत की सबसे पहली और सबसे लंबी रोपवे है। हैप्पी टी वैली। दार्जिलिंग अपनी स्वादिष्ट चाय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ चाय के बहुत सारी बागानें हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध चाय बागान हैप्पी वैली टी स्टेट है, जो दार्जिलिंग से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 437 एकड़ में फैला यह चाय का बागान चाय के उत्पादन के लिए काफी मशहूर है। यहाँ पर लोकल गाइड्स भी मौजूद हैं, जो यहाँ आने वाले सैलानियों को जानकारियाँ प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यहाँ के चाय की विभिन्न प्रजातियों को भी देख सकते हैं। सिंगलीला नेशनल पार्क। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है। समुद्र तल से 7000 फीट की ऊंचाई पर सिंगलीला रिज पर स्थित है। दार्जिलिंग शहर से लगभग 20 किलोमीटर के दूरी पर स्थित सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान हिमालय के काले भालू और रेड पंडा के लिए मशहूर है। यह राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियां और दुर्लभ वन्य जीवन के लिए प्रसिद्ध है। मशहूर हिमालयन रेलवे। हिमालयन रेलवे भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी सी लाइन की रेलवे प्रणाली है, जिसे DHR और टॉय ट्रेन के रूप में भी जाना जाता है। इस रेलवे लाइन का निर्माण 1879 और 1881 के बीच किया गया था और इसकी लंबाई 78 किलोमीटर है। दार्जिलिंग आने वाले पर्यटक इस टॉय ट्रेन में जरूर सफर करते हैं। टॉय ट्रेन की यात्रा करने से पर्यटक दार्जिलिंग के सुंदर वादियां का नजारा कर सकते हैं। नाइटिंगेल पार्क। नाइटिंगेल पार्क दार्जिलिंग में सबसे अधिक देखी जाने वाली जगहों में से एक है। ज्यादातर पर्यटक इस पार्क का दौरा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से कंचनजंगा के भव्य दृश्य अत्यंत मनोहर होती है। इस जगह का दौरा करने का दूसरा कारण यह है कि यहाँ के हरे भरे वातावरण पर्यटकों का मन मोह लेती है। ब्रिटिश शासन के दौरान श्रूबरी के नाम से जाना जाने वाला नाइटिंगेल पार्क सर थॉमस टॉटन का घर के एक निजी आंगन के रूप में जाना जाता था। आज यह पार्क टूरिस्टों का एक मुख्य आकर्षण स्थल है। दोस्तों, दार्जिलिंग भारत का एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट होने के कारण यहाँ पर साल भर टूरिस्टों की भीड़ लगी रहती है। दार्जिलिंग घूमने का सबसे सही समय मार्च से जून के बीच माना जाता है, क्योंकि जहाँ भारत के अन्य राज्य में गर्मियों का मौसम चल रहा होता है, वहीं दार्जिलिंग का तापमान लगभग 8 डिग्री से 14 डिग्री तक रहता है। बरसात के मौसम में यहाँ भारी मात्रा में बारिश होने के कारण यात्रा करना कठिन हो सकता है। सर्दी के मौसम में दार्जिलिंग का यात्रा किया जा सकता है। इन महीनों में यहाँ का तापमान 1 डिग्री से नीचे भी गिर जाता है। दोस्तों, दार्जिलिंग पहुँचने के लिए देश के सभी प्रमुख शहर से बस, ट्रेन और हवाई जहाज की सेवाएं उपलब्ध हैं, जहां से आप दार्जिलिंग पहुंच सकते हैं। अगर बात करेंगे वायु मार्ग की, तो दार्जिलिंग का सबसे निकटतम हवाई अड्डा सिलीगुड़ी में बागडोगरा हवाई अड्डा है, जो दार्जिलिंग से लगभग 88 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से किराए के टैक्सी के द्वारा दार्जिलिंग पहुंचा जा सकता है। बात करेंगे रेलवे मार्ग की, तो दार्जिलिंग का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी है। दार्जिलिंग से इसकी दूरी 80 किलोमीटर है। यह रेलवे स्टेशन देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी दार्जिलिंग की। अगर आपको दार्जिलिंग से प्यार है या अगर आप यहाँ के निवासी हैं, तो इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें।